बिहारी की कथा और अवसर भी बहुत अच्छा, पितृपक्ष की अमावस्या। और ऐसा कहते हैं कि हमारी अमावस्या अगर नहीं हो तो प्रतिपदा कैसे आ सकती। जो 16 कलाओं का चंद्रमा का प्राकट्य होने के लिए सबसे पहली शर्त अमावस्या है। अमावस्या से हमारे दिन के दूसरे दिन की शुरुआत, सच्चे अर्थ में नए मास की शुरुआत होती है। हम सबका सौभाग्य कल से नवरात्रि की आनंद के साथ एक अलग प्रकार की आभा देश दुनिया महसूस करेगी। और ऑपरेशन सिंदूर के लिए दोनों संयोग है। बुद्धि नहीं हो तो शक्ति अधूरी, और सरस्वती नहीं हो तो लक्ष्मी अधूरी हो। हमारी देवी दुर्गा सरस्वती देवी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बीच में आपके मुखारविंद से वो वापस वो युग हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जिस युग की हजारों साल से हमारे देश में एक अलग ध्वनि सुनाई देती है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे मंत्री माननीय राकेश शुक्ला जी, इनके पूरे परिवार, माता जी, इस अवसर पर भगवान निमित्त बनाता है। असली में तो हमारे हाथ में परमात्मा ने समय नियत दिया है। मैं काल की नगरी महाकाल से आता हूँ, और महाकाल का मतलब समय। सबका समय जन्म से लेकर मृत्यु तक का नियत है। उस समय को कोई घटा नहीं सकता, कोई बढ़ा नहीं सकता। लेकिन इस समय से हमारे बीच परमात्मा इतना आनंद के लिए और समय निकाल ले, तो हमारे भाग्य हो तो देश भारत में जन्म लो, और अच्छे भाग्य हो तो वृंदावन बिहारी के धाम में आनंद लें। ये सौभाग्य की बात है, ये कई जन्मों के पुण्य की बात है। जब मैं ऊपर से आ रहा था, देख रहा तो यमुना जी का अपना अलबेला स्वरूप, वृंदावन धाम, मथुरा का अपनी नगरी का आनंद, कई कई कारण से भगवान कृष्ण के उस अलौकिक स्वरूप को स्मरण करते जब आया। और आज का दौर तो यशस्वी प्रधानमंत्री का दौर है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से दुनिया हमारी सनातन संस्कृति से परिचित हो रही है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी याद कर रहा हूँ, हमारे योगी जी को, जिनके कारण से उत्तर प्रदेश भी चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसे में हम तो और भाग्यशाली, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। देखिए, समय की बलिहारी, समय अच्छा आता तो कितने प्रकार से अनुकूलता बनती। वही न्यायालय, वही व्यवस्था, वही शासन के सूत्र, वो सत्ता की ताकत, सब कुछ तो था। कहाँ कोई बात के अंतर था। लेकिन केवल व्यवस्था के ऊपर जो सत्ता में बैठने वाले, उनकी दृष्टि अगर सही है और शासन के सूत्र सही अर्थ से चले जा रहा है, तो हमने सबने देखा। अन्यथा 40 साल पहले भी 3 तलाक के मामले से सुप्रीम कोर्ट ने तो दिशा दी थी कि वास्तव में 3 तलाक गलत है। लेकिन 3 तलाक के निर्णय को बहुमत के बलबूते पर लोकसभा के माध्यम से देश ने बदलते देखा है। और ये हम सबके सौभाग्य है कि आज के दौर में ना केवल वो उस गलत निर्णय को पलटते हमने देखा है, बल्कि अयोध्या में रामलला को मुस्कुराते देखा। ये आज का दौर है, ये आनंद आ रहा हम सबके लिए। और इसलिए ताली में और मजा आना चाहिए। जब रामलला मुस्कुरा रहा तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा, ये भी तो आनंद आना ही चाहिए। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की, वो भी अच्छा लगेगा। ये जमुना जी का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, आलकी के पालकी, चारों तरफ से ध्वनि आती सुनाई दे रही है। जो बहरे हैं थोड़ा कान सही कर ले, जिनकी आंखों में दृष्टि दोष है वो ठीक से देख ले। अब ज्यादा दिन की देर नहीं है, यहाँ कृष्ण कन्हैया के उस युग को हम सब आनंद के साथ देखेंगे। बदलते दौर में उस अलौकिक व्यक्तित्व के माध्यम से भगवान कृष्ण कन्हैया की लीलाएं भी कितनी अलग अलग प्रकार की, जो आज के अवसर पे भी समसामयिक है। हमारी सरकार ने इसलिए कई निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने भी लिए। जब हमारा मथुरा, वृंदावन, गोकुल बरसाने का आनंद आता है, तो हमने कहा जो गोकुल का आनंद है, मथुरा का आनंद है, द्वारका का आनंद है, तो वो हमारे शांतिवनी आश्रम का भी तो आनंद है, जहाँ भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं
अब बताइए भगवान की गरीबों के प्रति जो दृष्टिकोण है आज के युग में भी महत्व का है। सत्ता कितनी बड़ी हो जाए, पैसा कितना हो जाए, लेकिन स्कूल के जीवन के मित्रों को न भूलते हुए भगवान ने गरीबी अमीरी की दोस्ती का फ्रेंडशिप डे वगैरह बताते तो सच्चे अर्थ में तो वो दिन हमारा है जब भगवान ने सुदामा को याद रखा। ये हमारे लिए आज वही कथा है। क्या मालूम हमारा सौभाग्य है कि अपने साथ जीवन के उन सारे प्रश्नों को हमको भी याद रखना। हमारे जीवन में कभी न कभी कोई न कोई जो भी मित्र बना उसको जीवन भर हम निभाएं, और निभाने के लिए भी दृष्टिकोण कितना विशाल। आए तो सुदामा मदद मांगने थे, लेकिन मदद के साथ उनको 6 महीने अपने झूले में झुलाते हुए कुछ भी करते हुए, और जाते समय भी दिया हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन पीठ पीछे उसका पूरा मकान बनवा दिया, सारे प्रबंधन कर दिए, नौकर चाकर सब व्यवस्था कर दी, और हम सबको मिसाल दी मित्र कोई भी हो अगर आपसे मदद मांगने आए तो उसको हाथ मत फैलाने दो, पीठ पीछे पूरी मदद कर दो। ये हमारे अपने ठाकुर जी ने बताया। ये जीवन का सार है कि हमसे कोई मदद मांगे तो ईश्वर ने भी, परमात्मा ने हमको मौका दिया है तो हम कभी उसकी निगाह नीची नहीं होने दे। उसकी निगाह सदैव आनंद के साथ, वो जो भाव है मित्र भाव, वो तो एक अलग सुख का भाव, और यहाँ का तो आनंद ही अलग है। मैं जमुना भैया को याद कर रहा था कि यहाँ ही कहीं पर कौन सा घाट होगा, भगवान कृष्ण ने किस कालिया नाग को इस परमात्मा की दी हुई जल राशि पे कोई कब्जा करे और उसको जहर से कोई डराए, और वो डराने वाले युग के अंदर भी कोई निडर होके कैसे नाच सकता है। तो कालिया नाग के फन के ऊपर ही वो तो बाल रूपी था, वो लीला होते थे। तो आप कभी कल्पना करो कोई सांप अपने फन फैला के रहे और भगवान उसके सांप के फन के ऊपर बैठे। कभी सोचो कि वो काट भी तो सकता था, और चलो वो काटे तो काटे, 2 नागिन भी तो अगल बगल में थी, लेकिन हिम्मत ऐसी है कि जो हो जाए, मौत से जो नहीं डरता है वो कृष्ण कन्हैया लाल कहलाता है। मौत क्या होती, एक बार जीवन में जिसका जन्म हुआ है उसका शरीर छूटता है। ऐसे में भगवान ने कदम कदम पर एक नहीं हजारों लीलाएं की, और मोह कभी नहीं पाला। मिलने को तो मथुरा के अंदर कंस को मारने के बाद सब कुछ मिल गया, लेकिन मिलने के बाद छोड़ने की हिम्मत किसी में चाहिए, तो वो भगवान कृष्ण कन्हैया में है। मथुरा भी लौटा दी उग्रसेन महाराज को कि तुम्हारी मथुरा तुम रखो, शिक्षा के महत्व का ग्रहण करने गए। और हमने सबने कौरव पांडव का युद्ध भी देखा। इस भीषण युद्ध में अगर किसी का सबसे ज्यादा कहीं कोई एक तरह से आज की भाषा में कहो तो अगर क्षति हुई होगी तो भगवान कृष्ण की हुई। पांडवों को तो मिल गया राज्य, कौरवों ने अपना युद्ध हारने की कीमत चुकाई, लेकिन उनकी तो भगवान कृष्ण की सारी सेनाएं सामने अगर उस युद्ध में, पूरे युद्ध में हताहत अगर हुई तो भगवान से बड़ी क्षति किसको हुई। लेकिन ये भगवान का जन्म कभी नुकसान नफे के लिए है ही नहीं, वो सदैव सबको प्रेरणा देने के लिए है। ऐसी कई घटनाएं को हम स्मरण करें तो ऐसा लगे कि पूरे समय यही करते हैं। इसलिए हमने भगवान कृष्ण के अलग अलग ऐसे पाठ्यक्रम के हिस्से भी स्कूल शिक्षा और कॉलेज में भी डालने का प्रयास किया है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और उनकी लीलाओं के साथ इन सारी बातों को चर्चा करने के लिए नगरीय निकाय के अंदर, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में जगह जगह गीता भवन भी हमारी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है अपने पूरे राज्य के अंदर। और त्योहार भी ऐसे मना रहा है कि गीता जयंती भी हम मना रहे हैं और गोवर्धन जयंती भी हम मना रहे हैं। गोवर्धन पूजा का आनंद बनना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और जन्माष्टमी तो धूमधाम से देश मनाता ही है। नाम ही मोहन है। अब मेरा थोड़ी भगवान का हमको जो नामधारी है, मैं मान के चलता हूँ परमात्मा की लीला है। आज आपके बीच में आकर के वाकई में आपने समय नहीं दिया, ये मौका दिया, आप निमित्त रही। साध्वी जी आपके लिए प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी अपनी सबकी जो जिसकी क्षमता योग्यता है अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को भी स्मरण करे और परमात्मा करे हमारे जीवन का क्षण क्षण सनातन संस्कृति के काम आए। इस अवसर पर पुनः आज के अवसर पर राकेश जी को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। बोले बाके बिहारी लाल की। मैं एक मिनट बस लूंगी, एक भूमिका है छोटी सी, और आप 1 मिनट बैठ जाइए, फिर मैं बताऊंगी और फिर उसके बाद एक कुछ समर्पण करना आपको। हाँ मैं समझ गई, मैं समय का बड़ा अभाव है। जब